सोचिए, एक ऐसा संगठन जो आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, दुश्मनों को डराता है और भारत की सरहदों की रखवाली करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ताकतवर फोर्स कैसे बनी? कैसे शुरू हुआ इसका सफर? आज हम आपको बताएंगे वो अनसुनी कहानी, इंडियन एयरफोर्स का अनटोल्ड राइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस गर्व भरी उड़ान को। भारतीय वायुसेना की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जब इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से ब्रिटिश शासन में खड़ा किया गया। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक सहायक यूनिट थी, ना ज्यादा विमान, ना ही ज्यादा ताकत। पहले विमान थे सिर्फ बायप्लेन, वॉपिटी, जिनसे सैनिकों को सपोर्ट मिलता था। लेकिन असली परिवर्तन आया 1945 के बाद, जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और भारत को एक ताकतवर एयर फोर्स की जरूरत महसूस हुई। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी साल भारत को अपनी पहली परीक्षा देनी पड़ी, जम्मू कश्मीर को बचाने की लड़ाई में। भारतीय वायुसेना ने तब न सिर्फ सैनिकों और सप्लाई को श्रीनगर पहुंचाया, बल्कि दुश्मनों को पीछे हटाने में बड़ी भूमिका निभाई। यह था इंडियन एयरफोर्स का पहला असली ऑपरेशन, और यहीं से शुरू हुई आईएएफ की वीरता की असली गाथा। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ फिर से टकराव। इस बार भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित की हॉकर हंटर और ग्नेट्स जैसे लड़ाकू विमानों से। फिर आया 1971 का युद्ध, जिसने आईएएफ को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। आईएएफ ने बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिमी मोर्चे तक पाकिस्तान की एयरफोर्स को पीछे धकेल दिया। ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन मेघना जैसे मिशनों ने साबित किया कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक सहायक बल नहीं, एक निर्णायक शक्ति है। 1999 कारगिल युद्ध। पहाड़ों में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सेफ्ट सैगर चलाया। पहली बार मिराज 2000 ने सटीक निशाने लगाकर दुश्मनों के बंकर तबाह किए, और फिर 2019, जब पूरी दुनिया चौंक गई बालाकोट एयर स्ट्राइक को देखकर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स ने जो हमला किया, वो सिर्फ जवाब नहीं था, एक चेतावनी थी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आज इंडियन एयरफोर्स के पास है दुनिया के सबसे घातक विमान, राफेल, जो हवा में दुश्मनों को मार गिराता है, SU-30 MKI, जो लंबी दूरी की मार करता है, और अब तेजस, भारत में बना अपना स्वदेशी फाइटर जेट। आईएएफ की ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं, उन वीर जवानों में है जो जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। इंडियन एयरफोर्स की असली शक्ति, उसके सीक्रेट मिशन, उसकी ट्रेनिंग और भविष्य की तैयारी की पूरी कहानी हम बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द अनटोल्ड राइज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग होगा और भी रोमांचक और भी प्रेरणादायक। पिछले भाग में आपने जाना भारतीय वायुसेना का इतिहास, कैसे बनी आईएएफ एक विश्व शक्ति। लेकिन असली सवाल यह है, आईएएफ का भविष्य क्या है? क्या आने वाले युद्ध सिर्फ आसमान में होंगे? और क्या भारत वाकई अंतरिक्ष से हमला करने की ताकत रखता है? चलिए, आज आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जो दिखती नहीं, पर आने वाले कल को बदल सकती है। आज की जंग सिर्फ बंदूक और बम की नहीं है, यह है टेक्नोलॉजी की जंग। इंडियन एयरफोर्स अब तैयार हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, ऐसे हथियार जो आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ते हैं। भारत का मिशन शौर्य और ब्रह्मोस-2 इसी दिशा में एक बड़ी छलांग है, और अब तैयारी हो रही है स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स की। आईएएफ अब एंटी सैटेलाइट ASAT टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे दुश्मन के सैटेलाइट्स को हवा में ही मार गिराया जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में दुश्मन को मार गिराने वाली एक महिला पायलट कैसी होती है? अवानी चतुर्वेदी, भवाना कांत और मोहना सिंह, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हैं बदलाव की उड़ान। 2016 में पहली बार महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स में शामिल किया गया। आज ये बहादुर महिलाएं सुखोई 30 जैसे घातक विमानों को उड़ाती हैं और देश को गर्व से भर देती हैं। इंडियन एयरफोर्स की असली ताकत सिर्फ बड़ी जंगों में नहीं, उन मिशनों में है जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती।
ऑपरेशन कैक्टस 1988, जब मालदीव्स में तख्तापलट की कोशिश हुई, आईएएफ के हेरकुलिस विमानों ने वहां जाकर सब कुछ संभाला। ऑपरेशन राहत 2013, उत्तराखंड बाढ़ में हजारों लोगों की जान आईएएफ ने बचाई। आईएएफ सिर्फ युद्ध की मशीन नहीं है, ये आम आदमी की भी रक्षक है। इंडियन एयरफोर्स अब आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रही है। HLAMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत में ही बनने वाला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट। सीधो 95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब भारत में असेंबल होंगे, और तेजास MK2 जो पाकिस्तान और चीन को सीधे टक्कर देगा। आईएएफ अब सिर्फ रक्षा पर निर्भर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है। अब युद्ध मैदान में नहीं, सर्वर रूम में लड़ा जाएगा। आईएएफ ने AI इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर सिक्योरिटी विंग्स विकसित किए हैं। भारत अब तैयारी कर रहा है ऐसी वायुसेना की जो सिर्फ लड़ती नहीं, बल्कि जानकारी, डेटा और साइबर पावर से दुश्मन को मात देती है। आईएएफ अब सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक विजन बन चुका है भारत को आसमान से भी सुरक्षित रखने का। ये कहानी थी भारतीय वायुसेना की, जो हर भारतीय को गर्व, आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी देशभक्तों के साथ जो भारत की ताकत को समझना चाहते हैं। दी अनटोल्ड राइज पर हम लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, देश, शक्ति और सम्मान की कहानियां।